आजकल इंडिया में सिर्फ दो ही चीजें चल रही। पहला तो इलेक्शन जिसमें बीजेपी जीतकर भी हार गई और कांग्रेस जो हारकर भी जीत गई, ऐसा इनको लगता है। एट द एंड अब यही मैटर करता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। और दूसरा है गर्मी। आप 2 मिनट के लिए अपने काम से बाहर जाओ, आपका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहाँ के स्कूल और कॉलेज को भी शट डाउन कर दिया गया क्योंकि पता चले कि बच्चे पानी का फॉर्मूला याद करें उससे पहले पानी की कमी की वजह से ही गिर पड़े। और इंडिया के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। 50 डिग्री तो क्या 55 डिग्री भी हो फिर भी संभाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल समर में इंडिया में सिर्फ गर्मी की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, पर फिर भी हम संभालेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इतनी सारी गलतियां हम इंसानों ने की है तो इस गर्मी को तो झेलना ही पड़ेगा। बढ़ता हुआ टेम्परेचर तो प्रॉब्लम है ही, पर असली प्रॉब्लम उसके बाद होगी, यानी कि बारिश में। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और उसमें भी मेनली मेघालय और असम के बारे में, और खास करके आसाम के बारे में। आसाम ने पिछले 50 सालों में 15 से ज्यादा बार मानसून में फ्लड का सामना किया है, और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, जो असम और उसके आसपास के स्टेट के लिए बहुत बुरी खबर है। और 2023 के असम फ्लड में तो 20 शहर और 5 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। और IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने असम में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक वार्निंग जाहिर की थी, जिसमें एजेंसी ने 64 से 100 mm पर डे की हेवी बारिश की संभावना जाहिर की थी। और अभी तो मानसून सही से शुरू भी नहीं हुआ और खतरे के घंटे बज चुके हैं नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए। पर अब सवाल उठता है कि असम में क्यों बाकी सारे स्टेट पे इतनी बारिश है, इतने फ्लड क्यों नहीं आते? सरकारी डाटा के अनुसार असम का 40% एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, जिसमें बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है। अब असम की कुछ लोकेशन ही ऐसी है कि कुछ ना करके भी असम में फ्लड आ ही जाता है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के एक्स्ट्रा बारिश का पानी कहां पर आता है? असम में। हिमालय की नदियां जिसमें सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र का पानी कहां पर आता है? असम में। पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो है असम में। अब जब हिमालय के टॉप से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी स्पीड के साथ असम में आता है, तब वो यहाँ की नदियों के साथ मिल जाता है और साथ ही लेवल ऑफ वाटर भी बढ़ जाता है, और इसके साथ फ्लड के चांसेस भी और कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर हर साल यही कहानी रिपीट होने के बावजूद, असम में हर साल फ्लड होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? पर ऐसा भी नहीं कि आजादी से अब तक किसी भी पॉलिटिशियन ने असम में फ्लड को रोकने के लिए कुछ काम नहीं किया। काम तो किए, पर सभी टेम्पररी सॉल्यूशन थे, कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं ला पाया। यहाँ के लोग जो सिंपल तरीका फ्लड को रोकने के लिए यूज करते हैं वो है एम्बांकमेंट्स। एम्बांकमेंट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रिवर के फ्लो को बदल सकते हैं ताकि ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया सेफ रहे। पर अगर सही से प्लान नहीं किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो दूसरे एरिया में पानी बढ़ जाता है। 4 साल पहले तो फ्लड का पानी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंच गया था, जिससे आप सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। हर साल असम में मानसून आए उससे पहले तो फ्लड की वार्निंग आ जाती है। हर साल कई लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। फिर भी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी करने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। पर क्यों? क्या कुदरत या नेचर के सामने ह्यूमन की टेक्नोलॉजी बेकार है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचर हर किसी को लड़ने का और जिंदा रहने का एक मौका तो जरूर देती है। हमें सिर्फ सही प्लान को सही एग्जीक्यूशन देना होता है, सही जगह पर और सही वक्त पर। और सही प्लान है सही एम्बांकमेंट्स। और आप जब पानी को फेस कर रहे हो तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी बन जाता है। हम एम्बांकमेंट से पानी के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और ये अधिकार कौन देता है? तो वो है असम एम्बांकमेंट्स एंड ड्रेनेज एक्ट 1953। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और एम्बांकमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब हम पानी के बहाव को नैरो करते हैं तब उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और साथ ही उसका पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। और साथ ही रेत और पत्थर की बड़ी लेयर एम्बांकमेंट्स में जमा रोकती है, जिसे रेगुलर बेसिस पे निकाला ना जाए तो वह पानी की जगह रोकती है, जिससे पानी का लेवल और बढ़ जाता है और आसपास के इलाकों में फ्लड की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब कोई एम्बांकमेंट्स पानी को रोकने में कामयाब नहीं रहता या फिर पानी के प्रेशर से टूट जाता है तो उसे एम्बांकमेंट्स ब्रीचिंग कहते हैं। एम्बांकमेंट ब्रीचिंग 2 तरीकों से होती है। या तो पानी का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो एम्बांकमेंट के ऊपर से बहने लगे, या फिर पानी के प्रेशर से एम्बांकमेंट ही टूट जाए जिसकी वजह से पानी हर जगह फैल जाए। दोनों केस में फिर एम्बांकमेंट किसी काम का नहीं रहता। इसी वजह से इन एम्बांकमेंट को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, हर स्टैंडर्ड के अंदर। अगर छोटी सी भी भूल हो जाए तो कई हजार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। असम में छोटी बड़ी सभी को मिलाकर 125 रिवर है और इन पर करीबन 500 से ज्यादा एम्बांकमेंट लगे हुए हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा बहुत पुराने या फिर टूटने की स्थिति में, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर सही मेंटेनेंस का काम बहुत जरूरी बन जाता है। आपने खट्टा मीठा मूवी में अक्षय कुमार का ये सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें वो बोलता है कि कई लोग एक ही रोड को बार बार बना के 25-30 सालों तक पैसे छापते हैं। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? और यहाँ का सीन भी इससे मिलता जुलता है, ऐसा लगता है। 3 साल पहले एक न्यूज मीडिया ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें कहा था कि असम में कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस चल रहा है, जिसमें जब भी फ्लड आते हैं तब कुछ लोगों की जेब बहुत बढ़ जाती है। हर साल एक ही एम्बांकमेंट्स को बार बार बना के ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं बता सकता। एम्बांकमेंट्स 2 धारी तलवार है, जिससे निशाना लगा तो ठीक, बाकी अपने हाथ भी कटेंगे, क्योंकि अगर इन्हें बनाने में चूक हो जाए तो जहाँ फ्लड की संभावना ना हो वहाँ भी फ्लड आ सकते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी को देखते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है फ्लड को रोकने के लिए, तो वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड में कोई भी फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इसे ये सोच के किया जाता है कि अगले 10,000 सालों में भी कोई भी बड़ी से बड़ी फ्लड की प्रॉब्लम आ जाए, पर इससे कुछ नहीं होना चाहिए। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन के लॉज में भी लिखे हुए हैं। और वहाँ दूसरी ओर हमारे बाद में ये सोच कर बनाते कि सिर्फ ये वाली बरसात निकल जाए आगे का तो तब सोच लेंगे। अब नेदरलैंड ने क्या किया, तो उन्होंने एम्बांकमेंट को रिवर से थोड़ा दूर बनाया ताकि पानी को फ्लो करने की जगह मिले और फ्री फ्लो आसानी से हो सके। और आसपास के फ्लड प्लेन इलाकों में पेड़ लगा दिए ताकि फ्लड की संभावना और कम की जा सके। और साथ ही रिवर बेड को खोद के और जगह बनाई ताकि रिवर को आसानी से फ्लो कराया जा सके, और अगर पानी का लेवल बढ़ भी जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ फ्लड की संभावना सबसे ज्यादा थी वहां पर वाटर स्टोरेज बनाए गए ताकि अगर एक्स्ट्रा पानी आए फिर भी वो संभाल पाए और फ्लड ना आ पाए।
और यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, ककाशी हाट के, यानी कि जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और ये एक काम भी हमारे लोग या हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। हाँ, चाहे हमारे रिवर्स और लोकेशन नेदरलैंड से तो बहुत अलग है, पर कुछ एक्शन तो लेने पड़ेंगे, चाहे उसमें रिस्क हो या ना हो। और वैसे भी कुछ ना करके कौन सा हम असम को फ्लड से बचा पाए हैं, तो इस बार कुछ करके देखा जाए। सिर्फ असम के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए ताकि वो सही इंफ्रास्ट्रक्चर असम में बिल्ड कर पाए, ताकि हर साल फ्लड से होने वाली जान माल की हानि को कम से कम किया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही एनवायरमेंटल रिलेटेड वीडियो के लिए मुझे यानी कि इकोसेव चैनल को सब्सक्राइब करें।